आई एम अर्जुन पांडे फ्रॉम स्कॉलर रेफरेंस। ठीक है, और मैं समझते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि घर में है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, तो फिर करेंगे क्या, घर में बैठिए और इसको, और आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल स्कॉलर रेफरेंस खोलिए और मैथ पढ़िए। जैसा पहले बता चुके हैं कि मैथ क्या है, बेस है, हर सब्जेक्ट का बेस है। और किसी मैथमेटिशियन का और साइंटिस्ट का भी कहना है कि अगर आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैथ पढ़िए। अदर थिंग्स में ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ एक ऐसा थिंग्स है जो आप डेली अगर उसमें करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो माइंड भी डेवलप होता है। अदर सब्जेक्ट में क्या है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बस हो गया। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, या रेस्टलर या क्रिकेटर डेली फील्ड में जाता है और खेलता है, तब कहीं जाके अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो मैथ भी ऐसा ही सब्जेक्ट है कि अगर आप डेली उसमें आप करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस थोड़ा सा काम किए, थोड़ा सा पढ़े, अच्छा पास हो गए ना ना, ये पास होना अच्छी बात नहीं है, आप कुछ करें वो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आज क्लास 9 का मैथ रियल नंबर, इसके पहले पार्ट 1 में सारे डिफिनेशन बता चुके हैं, हम समझते हैं कि आप देखे भी होंगे। अब मैं उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक उसको देखिए। देखिए, अब माय डियर फ्रेंड लिसन मी केयरफुली। रियल नंबर, इसके पहले मैं आपको सारा डिफिनेशन रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी डिफिनेशन था वो मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं आपको उसमें से न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में है, पहला है जीरो, क्या रेशनल नंबर, व्हाट इज द जीरो, इज ए रेशनल नंबर। यस, जीरो रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट इन फॉर्म p by q। और होल नंबर, क्योंकि डिफिनेशन में ये है रियल, उसमें आपको रियल नंबर के, रेशनल नंबर के डिफिनेशन में ही है कि जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आप उस जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों कि y में 1 हम कर सकते हैं। जब y में 1 हो गया तो मेरा ये p by q के फॉर्म में हो गया। q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 1 by 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 by 1 हो गया तो आपको ये आपको रेशनल नंबर में है। अब आप देखिए, इसके आगे है आपको, इस पर और भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं बताना जा रहा हूं। देखिए, राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। प्लीज लिसन मी, आप 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर की बात हो रही है, और कितना a, याद रखिए 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो 1 नहीं है, इनफाइनाइट है। लेकिन जितना पूछेगा उतना हम जवाब देंगे। जी, कोई भी दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कभी कभी क्या होता है, छोटे आपको एमसीक्यू में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब आपको राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन आपको 1 and 2, अगर दो नंबर दिए हों तो अभी इसको 1 और 2 को हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर 1 और 2 रेशनल नंबर दिए हैं और उनके बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना है तो ए रेशनल नंबर
नंबर इक्वल टू 1/2 1 + 2 क्या होगा 1/2 इंटू 2 और 1 3 इक्वल टू 3/2 आंसर। अगर आपको वन रेशनल नंबर निकालने हैं तो कोई जो दो रेशनल नंबर दिए हैं उनको प्लस करके उसका हाफ कर लीजिए, आपको निकल जाएगा। इसी को बहुत लोग करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 2/2 2 और 1 3/2 आप ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। ये था होल नंबर में एक तरह से। अब आ जाता है ये ऐसे अगर राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 दो नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर कितना होंगे इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमको आंसर देना है 1। तो क्या होगा ए रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 1 + 3 + 1/2 1/2 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आपका 6 होगा। 3 का टेबल 6 2 2 1 जा 2 2 के टेबल में 6 3 3 1 जा 3 क्या होगा 1/2 3 और 2 5/6 इक्वल टू 5/12 ये रेशनल नंबर हो गए आपके। अब हम आपके और कुछ निगेटिव लेके एग्जांपल आपको दे रहे हैं। राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2 क्या होगा ए रेशनल नंबर between -1/3 and -1/2 1/2 -1/3 प्लस -1/2 और ये हो जाएगा आपको 1/2 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 के टेबल में 6 2 2 1 जा 2 -2 प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 6 3 होगा, ये 3 हो जाएगा -1/2 और इसको आप सेम साइन है ऐड कर लेंगे तो 3 2 5/6 -5/12। अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको वन रेशनल नंबर अगर फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा दोनों को प्लस करके हाफ कर लीजिए। चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो होल नंबर में हो चाहे आप जस्ट लाइक फ्रैक्शन में हो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इनके बीच में कि 2 3 4 ऐसे 4 टाइप के अगर आपको रेशनल नंबर निकालने होंगे तो क्या करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 4 जब रेशनल नंबर निकालना है तो इसके 4 पहले बोल चुके हैं इनके बीच के आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते बहुत हो सकते हैं और इसके निकालने के कई मेथड हैं। आंसर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जब भी होगा तो इनके बीच का ही होगा।
ये जरूरी नहीं है कि अभी हम जिस मेथड से निकाल रहे हैं वो आपको दूसरे मेथड से निकाले तो वही आंसर आए, जरूरी नहीं है। लेकिन वो भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं इसी को 2-3 मेथड से निकाल करके हम दिखा रहे हैं, आपकी तक ये भरोसा रहे। अब जैसे मान लीजिए 1/3 एंड 1/2 लिखा हुआ है, आपको हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है। सबसे आसान मेथड देखिए क्या कर लेंगे, यहां लिख लीजिए आप 1/3 एंड 1/2। फर्स्ट टाइम तो आप ये देख लीजिए कि न्यूमरेटर आर सेम आर डिफरेंट। तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम है तो मेरे लिए अच्छा है, एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, द एलसीएम ऑफ 3 and 2 क्या होगा, द एलसीएम ऑफ 3 and 2 6 होगा। ऐसे तो टाइप कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हो, तो जब दो को प्राइम नंबर हो तो इस 2 का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये 3 है तो इस 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन वो केवल किसके लिए है, वो है केवल आपको को प्राइम नंबर के लिए। लेकिन जब आप एलसीएम निकालते हैं तो चाहे को प्राइम नंबर हो चाहे किसी भी तरह का नंबर हो, सबके लिए सेम होगा। तो फार्मूला वही बनते हैं जो यूनिवर्सल हो, जो सब में लागू हो। तो आपको एलसीएम ऑफ 3 और 2 कितना होगा, 6 होगा। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, आप क्या कर लेंगे 2 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनटू कर लीजिए। 1/3 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनटू कर लीजिए। सॉरी यहां जाएगा 2 है तो ये होगा 3 आपका, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल है तब ये प्रोसेस आपका बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हमको कौन सा प्रोसेस करना है, कौन सा प्रोसेस नहीं करना है। अब हमारा ये 6 है और ये 6 है, डिनोमिनेटर सेम, वी फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन देम। अब 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो जितना दिया है तो क्या कर लेंगे, उससे एक ज्यादा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर आप पहले से देख लीजिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो मेरा है इनके बीच में पहले से रेशनल नंबर 4 एडजस्ट हो पाते हैं तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं, आगे प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसी के बीच में लिख दीजिए, आंसर सही होगा। लेकिन जब अगर आपको ये दिया हुआ है और देखें 2 और 3 है और 2 और 3 क्या है, जस्ट 2 के बाद 3 आता है, अब इसके बीच में तो 4 गैप है नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, ये 4 दिया हुआ है तो जितना दिया है उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 है तो हम क्या कर लेंगे, ये 5, फिर ये आपको हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 बाई 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15 6 5 जा 30। ये मिल गए। अब ये गैप हुआ 10 और 15 का, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है। अब लिख दीजिए 4 रेशनल नंबर, बिटवीन 1/3 एंड 1/2। लिखिए 10 के बाद क्या होगा, 11/30, 12/30, उसके बाद होगा 13/30, उसके बाद होगा 15/। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से।
दूसरे मेथड में 1/3 एंड 1/2 न्यूमरेटर आर सेम but denominator 3 greater than 2, so 1/3 is smaller and 1/2 is greater number. अब हम क्या कर लेंगे, a is equal to क्या होगा, यहां हम कर लेते हैं 1/3 और b is equal to हो गया मेरा 1/2. अब चले ना, तो d is equal to b माइनस a बाई n प्लस 1 क्या होता है यहाँ पर b वही 1/2 माइनस 1/3 बाई n, ये 4 रखना नाम को 4 कर दीजिए, तो ये 4 प्लस 1 और 4 और 1 5 और ये हो जाएगा आपका 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 के टेबल में 6 3 3 1 जा 3 3 के टेबल में 6 2 2 1 जा 2, क्या होगा 1/6/5. अब लिखेंगे 1/6 इंटू 1/5 1/30, 1/30 आ गया. अब आप लिखिए फर्स्ट रेशनल नंबर. फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा 1/3 प्लस 1/30, 3 और 30 का एलसीएम 30, 3 के टर्म में 30 10 10 1 जा 10, 30 के टर्म 31 टाइम्स 1 1 जा 1, 10 और 1 11/30. उसके बाद हो जाएगा आपको सेकेंड रेशनल नंबर, क्या होगा यहाँ पे अब 11/30 और जो डिफरेंस आया 1/30 ऐड करते चले जाइए 12/30. उसके बाद हो जाएगा आपको थर्ड रेशनल नंबर, क्या होगा 12/30 प्लस 1/30 क्या होगा 13/30. उसके बाद हो जाएगा आपको फोर्थ रेशनल नंबर 13/30 प्लस 1/30 क्या होगा 14/30. आप देख रहे हैं पहले किए थे वो और इस प्रोसेस से करते हैं वो आंसर सेम आया 11/30 12/30 13/30 14/30, लेकिन हुआ क्या लेंदी हो गया. अगर उस प्रोसेस से करते हैं तो वो यही आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें प्रोसेस कम पड़ेंगे, इसमें प्रोसेस बढ़ जाएंगे. वैसे आपको मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोसेस कर पढ़ेगा वैसे वैसे आपको हार्ड लगता चलेगा और लेंदी भी होता चला जाएगा. इस सवाल को और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा प्रोसेस बहुत लंबा होता चला जाएगा. क्या जरूरत है कम टाइम में, टाइम भी बचाना रहता है एग्जाम में, कम टाइम में वो अच्छा से अच्छा नंबर गेन कीजिए, वो अच्छा पड़ेगा. ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ. राइट, मान लीजिए 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2/7 and 1/7. कितने रेशनल नंबर लिखने हैं 3. हम जब अभी एक्सप्लेन कर रहे थे तो देख लीजिए कि नंबर के बीच में गैपिंग है कि नहीं है. गैपिंग अगर है तो आपको कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है. अब जैसे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे आप, तो अगर हम देख लेते हैं कि ये 0 है तो इधर -1 -2 और यहां क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, बल्कि 7 है पूरा, तो
तो अगर हम करते हैं ये आपको हो जाएगा 7 ऐसे हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 2 और 1 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर मिल रहा है या नहीं, तो क्या मिल रहा है 1 और 2 नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर यहीं पर हम 4 कर देते हैं तो 1 2 क्या होगा 3 और 4। अब देख लीजिए इनके बीच में मिल गया कि नहीं मिल गया। हमको तो 3 लिखना था, क्या मिल गया 1/7 -1/7 1/7 2/7 मिल गया, 3/7 भी मिल गया। तो हमको अगर ऐसा मिल जाए सवाल जहां पर ये नंबर ऑफ जो बिटवीन इनके बीच के जो नंबर है, अगर हमको उसके बीच में नंबर अगर एडजस्ट हो रहा है या मिल रहा है तो हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनके बीच के नंबर को आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है कि नहीं अगर 3 दिया तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। नो, आपको बीच में गैपिंग दिया है, आप उनके नंबर को आप लिख सकते हैं। अगर आप आगे लिखना भी चाहते हैं तो गलत भी नहीं हो सकता, किसी की हस्ती भी नहीं को गलत काटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं आपको 2 क्या दिया है 2/7 एंड और 4/7। अभी आप देखिए उसके बीच के नंबर हम लिख दिए थे। अब हमारा कितने रेशनल नंबर है यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है। जस्ट इसके पहले हम क्या बोले थे कि जितना रेशनल नंबर लिखना है उससे एक ज्यादा का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे 4/4 एंड 4/4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 एंड 4 4 जा 60, 7 4 जा 28। अब लिख डालिए। अब हम क्या लिखेंगे -8, यहां हो जाएगा तब 7/28, उसके बाद -6/28, उसके बाद हो जाएगा 5/28। बस हमको 3 रेशनल नंबर लिखना था, लिख लीजिए। चाहे तो उसके पहले का लिख लीजिए, कुछ इतना है और नहीं तो कुछ इसके पहले का लिख लीजिए 15/28, क्योंकि जानते हैं पहले बता चुके हैं कि इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। फाइंड 19 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। देखिए आप पहले दिया हुआ 2.1 एंड 2.2 और 19 लिखना है। फार्मूला में अभी लिखे थे हम, अभी तो ये हो जाएगा मेरा a = 2.1 और b = 2.2 और d लिखे है मेरा यहाँ 19 है तो 19। लेकिन जरा उससे हट करके सोचिए, क्योंकि जब फार्मूला में हम यहाँ लिखते हैं b - a/n + 1 तो यहां पर 19 और 1 कितना होगा 20। 20 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहां पर 18 होता है और हम यहां 18 लिखते हैं, ये n बल्कि 18 होता है मेरा, तो यहां कितना हो जाएगा 19। और 19 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर हम 70 रखते हैं तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, आपको 70 रखते हैं तो वहां कितना हो जाएगा 18। 18 में भी फैक्टर में 3 डिवाइड करेंगे फिर नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर 19 लिखा तो ये 19 ही ले। हमको ये आई एम फ्री, यू आर फ्री आल्सो। यहाँ पर जो अगर है, अगर 1 ऐड करने के बाद अगर हमको ऐसा नंबर मिल रहा है जो डिवाइड करने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम वहां पर जो 19 है 19 रहे, 19 तो लिखने ही उनके बीच में, लेकिन हम अपनी जरूरत के अनुसार
उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर 18 लिखा होता तो फिर भी हम वहां पर n को हम 19 ही लेट कर देते। अगर हमको 17 करना होता फिर भी हम n को 19 ही कर लेते, क्योंकि हम यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे वहां पर मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। तो इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान में कभी रखिएगा। तो हमारा अब क्या है, याद रखिए n इक्वल टू कितना हुआ 19 लिखना है। अब आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि हमको डिवाइड करना है तो ये खतरा आप मोड़ मत दीजिएगा। आप अपने से पहले से रिलैक्स हो जाइएगा कि हमको जो डिवाइड करने वाला डिनोमिनेटर ऐसा हो जो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, तब हम अब क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2.2 माइनस 2.1, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1 माइनस कर लीजिए 0.1 और यहाँ हो जाएगा आपको 20। अब आपको डिवाइड कर लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, ये 0.01 बल्कि 0.5 होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब इतना आया, अब ये मेरा हो गया। अब आप इतना इसमें प्लस करते हुए चले जाइए, पूरा 19 रेशनल नंबर लिख दीजिए। तो ये 2.1 है, अगर उसमें हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो अगर हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा 2.1 प्लस 0.005 कितना हो जाएगा, ये 2.105 ऐसे लिखते चले जाइए। फर्स्ट रेशनल नंबर आप हो गया, आपको 2.1 और 2.2 के बीच में 19 रेशनल नंबर निकले थे, तो पहले हम डी निकाले, डी के बाद ठीक है मेरा आया था 0.05। अब फर्स्ट रेशनल नंबर में क्या करेंगे, हम 2.1 में 0.05 को हम ऐड, फर्स्ट रेशनल नंबर आया है 0.105। सेकेंड रेशनल नंबर होगा मेरा 2.105 प्लस 0.05। अब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.1 आप हो जाएगा 1.0। इस तरीके से अगर हम थर्ड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा फिर 2.105 में आपको 0.005 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.115। फिर फोर्थ आपको निकालेंगे तो हो जाएगा 2.115 प्लस 0.005, तब भी हो जाएगा मेरा 2.120। फोर्थ, फिफ्थ और ये हो जाएगा आपको 2.120 प्लस 0.005 और तब ये हो जाएगा आपको 2.125। फिफ्थ, अब हो जाएगा ये मेरा सिक्स्थ आ जाएगा 2.125 प्लस 0.005 इक्वल, अब इसमें आ जाएगा 2.130। तब आ जाएगा मेरा यहाँ पे सेवेंथ रेशनल नंबर हो जाएगा आपको 2.130 प्लस 0.05, तो आ जाएगा आपको 2.135। आप इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे तो पूरा 19 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको और बताने के लिए।